इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात। एक नई प्रवचन श्रृंखला अपन सबको शुरू करना है। मार्गशीर्ष कृष्णा दोज के दिन आचार्य पदारोहण दिवस एक इतिहास की ऐसी घटना है जो सबको हिला डालती है, और आज तक के इतिहास में ऐसा कहीं पर भी आगम में पढ़ने को नहीं मिला कि शिष्य को ऊपर बैठा कर खुद नीचे बैठ गए और उन्हीं के चरणों में निवेदन कर दिया कि गुरुवर आप मेरी संलेखना कराओ, आप मेरी अब जो है आगे का मार्ग प्रशस्त करो। ये है आचार्य ज्ञान सागर जी की भी महानता। और गुरु दक्षिणा में बहुत सारे मिले होंगे आपको कि ये लिया, वो लिया, ये दिया, अंगूठा दिया, लेकिन गुरु दक्षिणा में आचार्य पद अपना देना, ये भी एक इतिहास की बहुत बड़ी घटना हुई है। आचार्य पदारोहण के ऊपर यही है कि ये दो तीन चीज़ें आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन मैंने अभी पूजा में आपको बताया ना कि हीरे को परख लिया, बोलो ना, बस उनको किसी से मतलब नहीं था, मालूम था आज जो छोटा सा पौधा है एक दिन वट वृक्ष का रूप लेकर पूरे विश्व को छाया देगा, पूरे विश्व में छाया करेगा। ये है आचार्य ज्ञान सागर जी की उत्कृष्ट और ऊंची सोच, जो जिसका कमाल आज हमें निर्दोष आचार्य परंपरा और आचार्य श्री जी मिले। और हमारा तो, हम लोग तो यदि वो नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते, भटकते रहते गलियों में। आज समझ में आ रहा है। तो ज्ञान सागर जी को अपन ने नहीं देखा, लेकिन जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितने सुंदर होंगे, आप ये तो सोचो। इस प्रकार से आज यह इतिहास की एक अद्भुत घटना, और इसी गुरु परंपरा में अनेक महान महान आचार्य हुए जिनके द्वारा यह श्रुत हम तक आया, और अनेकों स्त्रोत की रचना, पाठों की रचना, भक्तियों की रचना, शास्त्रों की रचना हुई, तब जाकर आज हम सब लाइन पर हैं, नहीं तो कहाँ पटरी से उतर जाते। तो उन्हीं आचार्यों की परंपरा में एक आचार्य हुए हैं, और उनका नाम है आचार्य समंत भद्र स्वामी, उन्होंने खुद ने लिखा, मैं तो अभद्र था लेकिन गुरु ने मुझे समंत भद्र बना दिया, गुरु ने मुझे समंत भद्र बना दिया। समंत भद्र का मतलब होता है जो चारों ओर से भद्र हो जाए, ऐसे समंत भद्र। आप लोगों को वह कथा तो मालूम होगी कि उनको भस्मक व्याधि हो गई और वे गुरु के चरणों में पहुँचे। आचार्य कुंद स्वामी के शिष्य आचार्य उमा स्वामी के शिष्य बलात् पिच्छाचार्य और बलात् पिच्छाचार्य के शिष्य आचार्य समंत भद्र स्वामी, यानी कुंद स्वामी के पड़पोते हो गए। क्या संलेखना का समय नहीं, आप अभी छेदोपस्थान बोलते हैं ना, तो दीक्षा छेद दी और वो कपड़ों में रहे, और कहते हैं उस समय वो बनारस में आए। दीक्षा उनकी तमिलनाडु चोल राज्य में हुई और उधर से बनारस आ गए। बनारस में वो एक शिव मंदिर में अपना पंडे के रूप में कार्य करने लगे। बोले ये आपको सब मूर्ख बनाते हैं, सारे लड्डू ये खुद खाते हैं, भगवान को तो एक भी नहीं खिला पाते, और आप मुझे देना, मैं सारे भगवान को खिला दूंगा, आप देख लेना। अच्छा, भगवान को खिला देगा? बोले हाँ भगवान को। अब बस थाल के थाल भगवान को, क्या थाल खाली करके बाहर दे दे, और बस वही धीरे धीरे भेद तो खुलता ही है एक न एक दिन। और वह भेद खुला तो वह, और लोगों को भी ईर्ष्या होने लगी उनसे।
उनकी भूख की वेदना भी शांत होने लगी, तो लड्डू भी बचने लगे। अब कि अभी तक तो भगवान पूरे खा जाते थे, अब कौन से भगवान बच कैसे रहे हैं। तो इस प्रकार से बचने भी लगे। तो वह अच्छा, इसमें दो मत मिल जाते हैं कि वह कहते हैं कि तुम इसको प्रणाम करो, मेरा प्रणाम सहन नहीं कर पाएगी पिंडी। और दूसरा यह है कि उसके पहले ही वो जो राजा था, जो सेव था, उनकी वाणी में ऐसा जादू था समंत भद्र स्वामी की, हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। बहुत दार्शनिक, बहुत तार्किक बात करने वाले थे वे। तो ऐसे वो राजा प्रभावित उनसे इतना हुआ कि मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूँ। और बस राजा एकांत में मिला तो उन्हीं का हो गया। शैव धर्म उसने छोड़ दिया और जैन धर्म को अंगीकार कर लिया उसने हमेशा हमेशा के लिए। ये है, तब वह समंत भद्र स्वामी ने, और दूसरा ये अपना जो यहाँ पर आता है कि समंत भद्र स्वामी ने कहा कि नहीं, ये पिंडी जो है आपका मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं कर पाएगी। और जैसे ही 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु जी की स्तुति करने लगे वे, ये स्वयंभू स्तोत्र की, तो वह बनारस में अभी भी है फटे महादेव। क्या नाम है? फटे महादेव। तो वह फटी हुई पिंडी है, उसमें से स्फटिक मणि की चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। और कहते हैं जो फिरोजाबाद में स्फटिक मणि की जो प्रतिमा है वह वही प्रतिमा है, क्योंकि बनारस में कहते हैं उसको नदी में डाल दिया, वह बहकर फिरोजाबाद पहुंची। तो कुल मिला के वे समंत भद्र स्वामी बहुत तार्किक, बहुत वाग्मी, बहुत वादी, चैलेंज देते थे, आ जाओ किसी में हिम्मत है तो शास्त्रार्थ कर लो मेरे से। और बहुत बड़े दार्शनिक, ऐसे मतलब डिंडोरा पिटवाते थे वो। ये थे अपने समंत भद्र स्वामी। उन्होंने महान महान ग्रंथ लिखे, लगभग 12-13 ग्रंथ लिखे, लेकिन क्या करें, काल का दोष कहो या हम सबकी पुण्य का क्षीण होना कहो कि आज मात्र 5 ग्रंथ उनके बचे हैं। बाकी सब ग्रंथ बड़े बड़े 1,80,000 श्लोक प्रमाण गंध हस्ती महाभाष्य, जो ये बता रहे थे ना अपने कोड़े अन्ना, कि हमने उसका नाम यहाँ पर भी शिलालेख में देखा है, गंधहस्ती महाभाष्य का एलोरा के शिलालेख में भी उसका उल्लेख मिलता है कि एक ये ग्रंथ था। वो ग्रंथ वही ग्रंथ है जो समंत भद्र स्वामी ने जिसकी टीका लिखी। हाँ, यहाँ के शिलालेख में अब वो शिलालेख ही टाइप कर दिया उसको। तो वो, और कहते हैं लंदन की लाइब्रेरी में, लंदन की जो नेशनल लाइब्रेरी है, इंटरनेशनल लाइब्रेरी, उसमें वह कैटलॉग में है, कैटलॉग में है वो गंधहस्ती महाभाष्य। लेकिन जिस स्थान पर होना चाहिए था अलमारी में, जब वहाँ पर जाकर देखा तो वह शास्त्र वहाँ पर नहीं है। और बाकी तो 6 महीने तक होलियाँ जली, आपको मालूम ही है। इसी प्रकार से सठ खंडारों पर भी उन्होंने टीका लिखी, तत्वानुशासन, जीव सिद्धि, जीव की सिद्धि के लिए, और प्राकृत भाषा में भी उन्होंने पकड़ के लिए अपना यानी जो है वो लिखा। इस प्रकार से अनेक ग्रंथ जो अनुपलब्ध हैं, और ये 5 ग्रंथ जो है उपलब्ध हैं। 5 ग्रंथ कौन कौन से? सबसे पहले जो सर्वाधिक प्रचलित है और वो है रत्नचरण, क्या नाम है, क्या सोचा होगा उन्होंने, रत्नचरण श्रावकाचार्य। 36 श्रावकाचार्य में सर्वश्रेष्ठ श्रावकाचार्य, प्रमाणित श्रावकाचार्य, सब मानते हैं उसको, चाहे कोई से भी पक्ष वाले हों, कहीं के भी हों, वो सब मानते हैं। और उसी पे अनेक टीकाएँ भी लिखी। ऐसे रत्न, अभी जो अपन जिसको आज से शुरू कर रहे हैं, बृहत स्वयंभू स्तोत्र, इसमें 123 मैंने बता दिया था, 843 है। हाँ, 843 मेरे से भूल गया था, फिर बाद में याद आया, 843 5 सब में हैं। आज जब पढ़ा तो मैं स्वयंभू, तो उस समय याद आया, 5 से 120 तो हो ही गए, फिर 103 ही ज़्यादा थोड़ी है। हम तो फिर अपना हिसाब किताब जोड़ा है, 3 ज़्यादा नहीं, अरयनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान में भी एक आध ज़्यादा है,
और महावीर बटवान में तो ज़्यादा है ही, और आपके अरिष्ट नेमिनाथ बटवान, इस प्रकार से इनमें ज़्यादा स्लोट हैं। तो 843 फिर भी 143 और संसार से हो जाएंगे फ्री, ये वाला है। तो यहाँ पर, और वैसे भी आप लोग तो 143 का है ही, तो 843 यहाँ पर इसमें स्लोट दिए गए। स्तुति विद्या जिसका दूसरा नाम है जिन विद्या, है ना, जिन सतट, स्तुति विद्या का दूसरा नाम जिन सतट, और आप्त मीमांसा उसका नाम है देवागम स्तोत्र, और युक्त्यानुशासन, युक्त्यानुशासन, ये 5 ग्रंथ उपलब्ध हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रत्न श्रावकाचार्य, फिर दूसरा जिन सतट या स्तुति विद्या उसका नाम है, और तीसरा युक्तानुशासन, आप्त मीमांसा या देवागम स्तोत्र, और बृहद स्वयंभू स्तोत्र जिसकी बात अपन कर रहे हैं। यहाँ पर इसका नाम स्वयंभू स्तोत्र क्यों हुआ? क्योंकि इसका पहला अक्षर ही स्वयंभू है। पहला तो जैसे भट्टामर स्तोत्र, उसका पहला अक्षर क्या है? कल्याण मंदिर स्तोत्र, पहला अक्षर क्या है? देवागम स्तोत्र, पहला अक्षर क्या है? देवागम जो है। तो इस प्रकार से पहला अक्षर होने से यह स्वयंभू। अब यहाँ पर जो संस्कृत के ये पहले कवि माने जाते हैं, आद्य कवि, ये जो स्वयंभू स्तोत्र है, और इनका प्रिय मंडलाचरण रहा मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम जातारम विश्व तत्वाराम वंदे तद्गुण लब्धे। और ये भी बताया जाता है कि ये उमा स्वामी महाराज का मंडलाचरण नहीं है। उमा स्वामी महाराज का तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी यहाँ से है, ये मंडलाचरण बाद में जुड़ा है। तो इसलिए अब किसका है ये हम नहीं बोल सकते, इनका है या और किसी का है। लेकिन यहाँ स्वयंभू स्तोत्र अपन जो ले रहे हैं, उसमें स्वयंभू स्तोत्र में 124 तीर्थंकरों की स्तुति है, और ये स्वयंभू स्तोत्र अनेक आचार्यों के हैं। ये वाला जो स्वयंभू स्तोत्र है ये एक ही स्वयंभू स्तोत्र है, और इसके अर्थ भी एक बार यदि इसका अर्थ सहित उच्चारण करते हैं तो बहुत बड़ा फल है, और साथ में ही दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन सकता है यदि इसके एक शब्द के अर्थ लगाना शुरू आ जाए। तो स्तुति में या तीर्थंकरों के जो परिचय या तीर्थंकरों का गुणानुवाद, आप जैसे भट्टामर पढ़ते हैं, कल्याण मंदिर पढ़ते हैं, देवागम पढ़ते हैं, या अन्य और जो पार्श्वनाथ या डोमटेस स्तुति पढ़ते हैं, उसमें उनके रूप का वर्णन है। हे प्रभु आप ऐसे हैं, हे प्रभु आपके माता पिता ये हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपका जन्म यहाँ हुआ, आपने यहाँ से निर्वाण को प्राप्त किया, आपका ऐसा वर्णन। ये क्या है? स्तुति है। ये भी स्तुति है, लेकिन इस स्तुति में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दूं, एक भी भगवान की स्तुति में कोई उनका 24 तीर्थंकरों का वर्णन करने वाली कोई लाइन नहीं है। यानी इसमें कूट कूट कर दार्शनिकता भरी है। कहते हैं संत कि तीर्थंकरों के लौकिक परिचय से दूर है, और ये दार्शनिकता से भरपूर है स्वयंभू स्तोत्र। तीर्थंकरों के लौकिक परिचय से दूर है और दार्शनिकता से भरपूर है। कल मैंने कहा था ना, न्याय का और नीति का, आपका न्याय का अद्भुत बेजोड़ ग्रंथ है यह स्वयंभू स्तोत्र। एक कार्य का आज अपन लेकर इतना ही लेंगे ताकि आपका समय भी हो जाएगा कि भगवान का जो स्वयंभू नाम है उसकी क्या सार्थकता है। जो स्वयंभू नाम है ना, स्वयंभू का मतलब क्या होता है वही बताता हूँ, और आज की 4 बातें भी इसी श्लोक के माध्यम से हो जाएगी। स्वयंभू आभूते इतेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विदुन्वतात्तम क्षपाकरेणेव गुणोच्चरे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही लालित्यपूर्ण यह स्तोत्र है। स्वयंभुआ, जो स्वयंभू थे, स्वयंभू के
कई अर्थ होते हैं। स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं में अपने आप में होने, दो शब्दों से मिलकर बना स्वयं और भू। भू धातु का मतलब होता है होना। जो स्वयं में स्थित हैं वो कहलाते हैं स्वयंभू। जो दूसरों के द्वारा दीक्षित नहीं हैं वो है स्वयंभू। ठीक है ना, आ रहा ना? तो इसलिए वो स्वयंभू थे, वो किसी के द्वारा दीक्षित नहीं, किसी के द्वारा प्रेरित नहीं, किसी के द्वारा किसी को दीक्षा देते भी नहीं, इसलिए वो स्वयंभू थे। और दूसरा भूत हितेन, भूत यानी होता है जीव, जीवों का हित करने वाले, प्राणियों का हित करने वाले थे। भूतले, इस भूतल पर समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा, अपने ज्ञान रूपी नेत्रों के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले थे। यानी अपने ज्ञान नेत्रों से इस पूरे के पूरे संसार का अंधकार नष्ट करने वाले थे। आदिनाथ भगवान की स्तुति है, स्वयंभुआ भूतितेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम येन विदुन्वतावता तमः क्षपाटरेणे गुणोत्तरे करे। यानी विराजितम येन विभुन्वता तमः, तमः यानी अंधकार, अंधकार को नष्ट करने वाले वह विराजितम सुशोभित होते थे। कैसे? तो यहाँ पर उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। छपा करे एव, संधि विच्छेद कर लो। छपा, छपा करेण और इव, छपा करेण इव यानी चंद्रमा। छपा यानी होता है चंद्रमा, किरणें, तो चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान थे वह। चंद्रमा जैसा रात्रि में पूर्णिमा का चांद कैसा होता है, ऐसे ही इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान वे सुशोभित होते थे, जो अज्ञान के अंधकार को नाश करके ज्ञान रूपी उजाला करने वाले थे। ऐसे वे आदिनाथ भगवान। अब लास्ट में आएगा, 4 छंद के 4 श्लोक के बाद में स वृषभः मम चेतः पान पुनातु, वह वृषभ यानी आदिनाथ भगवान मेरे पापों का नाश करे, वह आदिनाथ भगवान मेरे पापों का। तो अंत दीपक होता है, एक होता है आद्य दीपक, एक होता है अंत दीपक। आद्य दीपक यानी शुरू में दे दिया, अब सब में लगाना है। ये अंत में दे दिया, सब में लगाना है। हर श्लोक के अंत में यही लगाना है कि ऐसे आदिनाथ भगवान मेरे पापों का क्षय करने वाले हों। स वृषभः मम चेतः पुनातु, मेरे पापों को नाश करने वाले हों। ऐसे वे, तो 4 बार कौन कौन सी हो गई यहाँ पर? तृतीय विभक्ति में स्वयं भुआ, ये भी तृतीय है। भूत हितेन, ये भी तृतीय है। और विभूति समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा, ये भी तृतीय है। और छपा करेण, हाँ इंटा, ये भी तृतीय है। इस प्रकार से ये 4 इसमें भी आपको बातें बताई। वे स्वयंभू थे, प्राणियों के हितकारक थे और अपने ज्ञान नेत्र के गुणों से युक्त थे और गुणों के समूह से वह सुशोभित थे। चंद्रमा जैसे पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही वे आदिनाथ भगवान हमारे पापों का क्षय करने वाले हों। इस प्रकार से आज यह अपन ने शुरुआत की है 8 श्लोक के माध्यम से। आगे भी अपन लेते हुए चले जाएंगे। आज अभी इतना ही रखते हैं, समय भी आप लोगों का पूर्ण हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सरस्वती महामुनि राजे की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
माताजी श्रीमती कमल प्रभा जैन, श्री अमिश कुमार, श्रीमती रीनू जैन, आगम एवं निवेक जैन, वापी, गुजरात।